नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि रोमन कैथोलिक का इतिहास। रोमन कैथोलिक कहां से आया, किसने इसे बनाया और ये किस प्रकार से शुरुआत हुआ, ये सभी चीज़ों को मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। वैसे तो हम देखते हैं या वैसे बोला जाता है या माना जाता है कि 606 एडी में बोनीफेस के द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण हुआ। लेकिन रोमन साम्राज्य है उसका प्रसार जो है 30 से 313 ईस्वी में ये बढ़ने लगे। और इस प्रकार से शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यहूदी तथा गैर यहूदी में उनके शिष्य जो 12 प्रेरित थे, 12 चेले थे, इस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करने लग गए। यहूदी तथा गैर यहूदी में हर जगह संसार में फैल गए। और उसमें सबसे सफलता प्रदान किसने की? प्रेरित पौलुस ने, जिसे सेंट पॉल भी कहा जाता है, संत पौलुस भी कहा जाता है, जो आज उनके कार्य का वर्णन पूरे प्रेरितों के काम में यानी कि नए नियम की पुस्तक यानी कि बाइबल की पुस्तक, बाइबल के पन्नों में छपी हुई है। उस समय एंटियोक नाम का रोमन साम्राज्य का तीसरा शहर था और उसमें उत्तराधिकारी होने के लिए संत पतरस को वहाँ पे नियुक्त किया गया है ना, वहाँ पे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। और वहाँ पे भी संत पौलुस भी आए हुए थे। और उसी केंद्र से संत पौलुस के द्वारा एशिया माइनर में, यूनान और मैसेडोनिया में वहाँ पे प्रचार किया गया, सुसमाचार प्रचार किया गया, प्रभु का सुसमाचार सारे शहर में प्रचार किया गया। बाद में राजधानी रोम जो है ईसाई धर्म का प्रधान केंद्र बन गया। और वहीं पे ही जो संत पतरस थे और पौलुस थे, 67 ईस्वी में उनकी वहीं पे वे शहीद हो गए यानी कि मृत्यु हो गई। और 100 ईस्वी यानी कि सन 100 ईस्वी में तब तक भूमध्य सागर के निकटवर्ती देशों और नगरों में मतलब ईसाई धर्म का पूरा समाचार ऐसा फैलते गया, ईसाई धर्म का प्रचार होते गया कि एशिया माइनर और उत्तर अफ्रीका तक पूरा ये ईसाई धर्म प्रचार हो गया और फैल गया और विद्यमान हो गया वहाँ पे। और तीसरी शताब्दी के अंत तक ईसाई धर्म विशाल रोम साम्राज्य के नगरों में पूरा फैल गया और सभी लोग मानने लग गए प्रभु यीशु मसीह को। और इसी समय फारस तथा दक्षिण रूस में भी बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। अब ये जोरों शोरों से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो गया, लोग मानने लग गए। और इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये था कि उस समय के लोग है ना, उस समय के लोग क्या है, धर्म के प्रति प्रबल जिज्ञासा थी है ना, और जानने का जिज्ञासा था उनके अंदर, मतलब परमेश्वर के उस धर्म को जानने का जिज्ञासा था। और दूसरा कारण ये है कि मानव का महत्व सिखलाता था। ईसाई धर्म जो है मानव का महत्व सिखलाता था और जीवन की बातों को बताता था, किस तरीके से जीना है और हमारे जीवन का महत्व क्या है, ये सभी चीज़ों को बताता था। लोग इससे ज़्यादा आकर्षित होने लगे और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तुरंत ही ग्रहण करना शुरू कर दिया। उस समय में स्त्री और पुरुष को भी दास के रूप में बनाया जाता था, नीच जाति के लोगों को, छूत जाति के लोगों को, छोटे लोगों को, और दास की प्रथा चलती थी। और जो गरीब तबके के लोग थे, दूसरे जात के लोग थे, वो क्या है, ऊंचे तबके के लोगों के मतलब अंडर में काम करते थे, दास रहते थे, गुलामी करते थे। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह का ऐसा प्रचार होना स्टार्ट हो गया, ईसाई धर्म का प्रसार होना स्टार्ट हो गया, जब उनके चेले आए और लोगों के बीच में वो प्रेम का संदेश सुनाए, और चाहे वो दास हो यानी कि गुलाम हो, स्त्री हो या तुच्छ हो, क्यों ना, जैसा भी क्यों ना हो, उनके प्रति जो आदर और मान और सम्मान दिखाते थे ईसाई मिशनरी लोग जो सुसमाचार प्रचार करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते, उनके प्रति ये आकर्षित करता था उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोहित कर देता था। यही आचरण और यही प्रेम ही उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास खींच के लाता था। और उतने ही समय रोम का साम्राज्य, कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था है ना, वो रोम का साम्राज्य का जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन,
जो राजा था वो भी ईसाई बन गया। और 4वीं शताब्दी यानी कि जो 4वीं शताब्दी थी उसके अंत तक ईसाई धर्म जो है वो रोम साम्राज्य का राजधर्म बन गया। राजधर्म, आप समझ पा रहे हैं राजधर्म किसको बोलते हैं? अगर उस धर्म को जो फॉलो नहीं किया उसे मार दिया जाएगा। तो राजधर्म बन गया था, है ना। वो कॉन्स्टेंटाइन जो है घोषित कर दिया और 4वीं शताब्दी में वो राजधर्म बन गया, रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया, जो कि 312 ईस्वी में हुआ। और यीशु ने अपने जो अनुयायी थे उन्हें धार्मिक शिक्षा और दीक्षा देने के लिए जिस चर्च का सूत्रपात किया था और संत पतरस को उस चर्च का धर्माध्यक्ष बना दिया गया। इसलिए रोमन कैथोलिक वाले जो संप्रदाय है, रोमन कैथोलिक संप्रदाय, उन्हें ही प्रथम पॉप मानते हैं। किसको? संत पतरस को, यानी कि पतरस को, क्योंकि मत्ती 16:18 में लिखा हुआ है तू पतरस और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। ये वचन को उन्होंने जाना और माना और ऐसा ही बना करके वहाँ प्रस्तुत किया। और रोमन कैथोलिक का प्रथम पॉप जो है उसको मतलब पतरस को बना दिया, संत पतरस को। और रोमन कैथोलिक में पॉप, फादर और बिशप और इस प्रकार से मतलब बड़े फादर भी होते हैं, छोटे फादर भी होते हैं, ये सभी है उसमें, है ना, प्रीस्ट भी है। तो इसमें क्या है कि और एक बात है कि रोमन कैथोलिक का पूरा जो संचालन होता है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो है रोम में, वेटिकन नगर में, वेटिकन शहर में। वो वहाँ पे जो है वहीं से ही सारे संसार में जहाँ भी रोमन कैथोलिक है वहाँ तक उनका संचार है, मतलब वहीं से गाइड होता है रोमन कैथोलिक चर्च का, वेटिकन शहर से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस धार्मिक संगठन में जो रोमन संप्रदाय है, ये इसमें क्या होता है, एक पादरी के ऊपर एक उच्च कोटि का पादरी होता है और सभी पादरियों के ऊपर में होता है पॉप, है ना। और उसके बाद इनमें ऐसा रहता है कि जो पादरी बनते हैं वो ब्रह्मचार्य अपनाते हैं, यानी कि उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं रहती है, वो शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से वो ब्रह्मचार्य अपना लेते हैं। और इसी प्रकार से जिसे हम सिस्टर या नन कहते हैं, ये स्त्रियां भी जो हैं ये क्या करती हैं, आजीवन विवाह नहीं करती है ना, वो भी ब्रह्मचार्य का पालन करती है और अपने आप को एक शपथ लेती है। और ये शपथ लेती है कि और मतलब जो धार्मिक समारोह होता है वहाँ पे उन लोगों का जो विवाह है प्रभु यीशु मसीह के साथ किया जाता है कि आज से तुम प्रभु यीशु मसीह की दासी हो और फिर किसी से विवाह नहीं करना है और वो हर एक प्रकार के कामुकता से भी दूर रहते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं और शादी नहीं करते हैं और पाप नहीं करते हैं, इस प्रकार से उनका कहना है, जिसे हम नन कहते हैं या सिस्टर कहते हैं, है ना, जो ज़्यादातर उनके स्कूलों में और कॉलेजों में काम किया करते हैं। कैथोलिक संगठन में मरियम को भी महत्व दिया जाता है, संत माता बोल करके उसे पूजा जाता है ना, यीशु मसीह की माता बोल करके, मतलब वो उसकी माता थी। मतलब जैसे कि हम ईश्वरों को पूजते हैं तो उनके और माँ बाप को भी पूज सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही था, यीशु मसीह को तो मानते ही हैं लेकिन ये यीशु मसीह की माता यानी कि मरियम को भी संत माता कह के पुकारते थे, संत मैरी बोल करके, और उन्हें भी पूजा जाता है इसमें। और कैथोलिक संगठन में वाइन को पिया जाता है, वाइन को, और उसके बाद रोटी को भी खाया जाता है और इसे ये बोला जाता है कि ये यीशु मसीह का देह है, यानी कि बॉडी है जो रोटी है, और जो उसमें जो वाइन होता है वो उसका लहू है, ऐसे बोल करके, क्योंकि बाइबल में उस प्रकार से लिखा गया है कि मेरे इस देह और लहू में शामिल हो और इसे खाओ और पियो। और उतना समय दाखरस था तो अंगूर के रस से वाइन बनता है तो उसे वाइन को इस्तेमाल करते हैं, और वो रोटी बनता था तो रोटी को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से वो वाइन और रोटी खाते और पीते हैं। और दोस्तों रोमन कैथोलिक जो था ये क्या है कि अपनी मनमानी करता था। ये जो धार्मिक संगठन था रोमन कैथोलिक, ये दूसरे जाति को भी अपने में मिलाने के लिए उनके जात का भी, धर्म का भी त्यौहार बार रीति रिवाज अपने में मिला लेता था, सभी चीज़ों को, और दूसरे जात के त्यौहार को मिलाने के लिए वो अपना एक नया नाम रखता था उसमें, और इस प्रकार से अपनी मनमानी करने लग गया। त्यौहार और हर एक प्रकार के रीति रिवाज और
मतलब जो ईश्वर की पुस्तक यानी कि बाइबल में जो नहीं लिखा था उसे रोमन कैथोलिक अपने मन से करते थे, है ना, क्योंकि उनके सब चेले तो मर गए जो बताने वाले थे, और जो बाइबल में लिखा है उसको तो करते नहीं है, और जो पॉप कहता है, फादर कहता है, जो सिस्टर कहते हैं, उसी को ही लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी इस मतलब संगठन को और बढ़ाने के लिए, प्रसार करने के लिए लोगों को बटोरने लगा, है ना, और हर एक प्रकार से उनके रीति रिवाजों को और उनके कार्यों को, उनके मतों को, उनके धारणाओं को सब अपने में शामिल करने लगा। तो एक जन का दिमाग खराब हो गया और वो बोला कि बाइबल के अनुसार ये नहीं है। जब उसने देखा अपने जीवन को कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, प्रभु ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने जो सिखाया वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वो जो एक जन व्यक्ति था जो कट्टर था, जो रोमन कैथोलिक का विरोध करने लगा, उसका नाम था मार्टिन लूथर। जी हाँ दोस्तों, ये 16वीं शताब्दी की बात है। ये प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन के तहत में हुआ है। तो 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट पैदा हुए, यानी कि विरोध करने वाले, सत्य के खिलाफ नहीं बल्कि असत्य के खिलाफ जाने वाले, और इस प्रकार से मतलब एक विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। और जितने भी लोग मार्टिन लूथर के साथ मिल करके इसका जो रोमन कैथोलिक के धर्म संगठन का जो विरोध करने लगे, उन्हें प्रोटेस्टेंट कहलाया गया, मतलब वो उन्हें कहा गया, प्रोटेस्टेंट कहा गया, और इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। दोस्तों, अगर हम मार्टिन लूथर के बारे में, उसके जीवनी को पढ़ें, उसके कार्यों को पढ़ें, तो हमें ये पता चलता है कि मार्टिन लूथर जो था वो बिल्कुल सही बोलता था। बाइबल से रिलेटेड या बाइबल की जो बातें नहीं थी वो रोमन कैथोलिक में होता था, तो इसीलिए उसने विरोध किया, और जो विरोध चालू किए उसको प्रोटेस्टेंट बोल दिए, और इस प्रकार से मार्टिन लूथर के साथ बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन मार्टिन लूथर जैसे बोलता था लोग वैसे नहीं किए। मार्टिन लूथर के मरने के बाद उनके अनुयायी यानी कि उनके चेले, है ना, जो मार्टिन लूथर लूथरन चर्च जो अभी खुला है, मार्टिन लूथरन चर्च के नाम से फिर से उसे बना दिया गया, मतलब उसके मरने के बाद लूथरन चर्च, बताओ, बहुत सारे इस प्रकार से वो दूसरा चर्च हुआ, इस पृथ्वी का दूसरा चर्च हुआ। रोमन कैथोलिक के बाद लूथरन चर्च आया, और लूथरन चर्च के बाद ना जाने कितने सारे संप्रदाय और कितने सारे डिनोमिनेशन पैदा होते गए, सब अलग अलग मत और धारणाएं ले करके, और इस प्रकार से आज 2100 से भी ज़्यादा संप्रदाय हैं इस पृथ्वी में, और डेली फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस प्रकार से रोमन कैथोलिक का जन्म हुआ, उसी प्रकार से ये प्रोटेस्टेंट, ये अपना लूथरन चर्च का जन्म हुआ, और उसी प्रकार से और नए नए चर्च अपने अपने मत और धारणाएं से लोग बनाते जा रहे हैं, जो कि बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के अनुसार निर्मित नहीं है। बाइबल के अनुसार एक ही चर्च निर्मित है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, जो कि रोमन कैथोलिक नहीं है, जो कि मार्टिन लूथरन चर्च नहीं है, बल्कि वो है प्रभु यीशु मसीह का चर्च। तो प्रभु यीशु मसीह का चर्च कब बना? सन 33 AD में ही बन गया था। उसके लिए कोई भवन या कोई भवन रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए कोई महल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नाम रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, सदस्यता रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, या सदस्य को नए नए फायदे, लुभावने फायदे देने की कोई जरूरत नहीं है। सन 33 AD में यरूशलेम में वो हुआ, उसका शुरुआत। नए नियम की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया था, पुराने नियम में तो कलीसिया था ही नहीं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने सन 33 AD में यरूशलेम में 3000 लोगों के साथ शुरुआत हो गया, है ना, प्रेरितों के काम में हम जब पढ़ते हैं। और हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा हेडक्वार्टर इस पृथ्वी में नहीं है, हमारा हेडक्वार्टर स्वर्ग में है। हमारा जो हेड है, वो हेड कौन है? रोमन कैथोलिक या फिर प्रोटेस्टेंट लूथरन नहीं है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिस प्रकार से इफिसियों में लिखा हुआ है ना। तो हमारे सभी सवालों के जवाब बाइबल में है, और जो चर्च की उत्पत्ति हुई प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो इस प्रकार से जो भी हो रहा है बाइबल के अनुसार हमें करना है। जितने भी आज 2000 चर्च बनाए गए हैं वो बाइबल के अनुसार झूठे हैं, और वे अपनी मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उनको लेने नहीं आऊँगा, मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊँगा। तो उसकी कलीसिया कौन है? आप बाइबल में खोज सकते हैं। जो बाइबल के अनुसार चलता है वो है उसकी कलीसिया, ना ही रोमन कैथोलिक, ना ही प्रोटेस्टेंट। तो आज इस दुनिया में हमें खोज में रहना है कि क्या हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, क्या बाइबल के अनुसार जिस चर्च में है क्या वो बाइबल के अनुसार है। अगर वो चर्च बाइबल के अनुसार नहीं है तो वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
क्योंकि उस चर्च में जाएंगे तो व्यभिचार के संतान कहलाएंगे और नरक में हमारा जगह रहेगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा रोमन कैथोलिक का इतिहास, और ये कहाँ से आया, कैसे बना, कौन बनाया, ये सभी जो हमने देखा। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसमें आप हमारी सहायता मदद कर सकते हैं और परमेश्वर का आशीष पा सकते हैं। और जैसे कि अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि है बोर्डिंग स्कूल का है, और वो है गॉडसन एंजल एकेडमी बोल करके। उसमें पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के है, और उसमें आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, जो कि मसीही स्कूल है। परमेश्वर के ज्ञान के साथ साथ सर्कुलर पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे बाइबल की भी शिक्षा दी जाएगी। और हमारे पास बाइबल कॉलेज भी है जो कि 3 साल का डिग्री कोर्स है। आप आ सकते हैं, उसमें मोस्ट वेलकम है। खाना पीना रहना 3 साल तक बिल्कुल फ्री है, जो परमेश्वर के वचन को सिखाता और समझाता है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी तैयार हो रहे हैं, हॉस्टल तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लाइव शो जो है ये एक स्टूडियो बन जाएगा, लाइव शो स्टूडियो। और लाइव शो जो रहेगा आपके मतलब जीवन में बहुत सारे नए नए बातें लाएगा, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म लॉन्च होने वाले हैं, और अभी एक कमिंग सून पे है रुपेश का जीवन बदल गया। इस प्रकार से वो आने वाला है जो मूवी है। और इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास क्रिश्चियन सीरियल और क्रिश्चियन मूवी तैयार हो रहे हैं जो आपके जीवन को भी बदल देगा, आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में और फल देगा। इस प्रकार से आपके जीवन में और आशीष देगा। और हमारा हेल्प ग्रुप भी है दोस्तों, हेल्प ग्रुप में हम लोगों की मदद करते हैं, तो आप हमारी मदद करके उनकी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुध ली? तो हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब भूखा नंगा प्यासा देखा? जब न्याय के दिन बात होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। तो वो छोटे में से छोटे लोग कौन हैं? अरे जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो प्यासे हैं, जो उघाड़े हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाने को भोजन नहीं है ना, जो कैद में पड़े हुए हैं, जेल खाने में, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए बीमार हैं, है ना। इस प्रकार से हमको उनकी मदद करना है। और हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम पैसा कमा रहे हैं, हम बच्चे को संभाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ना जाने लाखों बहाने हमारे पास। तो कब हम प्रभु को समय देंगे? आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों वचन में और एक बात लिखा हुआ है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े ना तो काई लगते हैं। वचन में लिखा है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो अपने मनों को स्वर्ग की ओर लगाने के लिए अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। और ये धन को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जब हम उन गरीबों को देंगे, उन जो ज़रूरतमंदों को देंगे, तब हम उनकी मदद करके वो जो धन है वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में है ना। तो इस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं। आप हर महीना हमें डोनेशन सेंड कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये डोनेशन कर सकते हैं, 100 रुपीज़, क्योंकि हर महीने का अगर आप 100 रुपये भी देते हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर देगा। आप हमारे वेबसाइट में भी जा कर के डोनेशन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप्स में भी जा कर के डोनेट कर सकते हैं, और आप हमारे अकाउंट नंबर पे भी डोनेशन सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हम डिस्क्रिप्शन के नीचे वेबसाइट का और मोबाइल ऐप का और इस प्रकार से हमारा अकाउंट नंबर भी हम शेयर कर देंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, हमें संपर्क करें और हमसे बातें करें, हमें चैट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें चैट कर सकते हैं और कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नंबर है, आप हमें ईमेल करें। और इस प्रकार से हमारा वेबसाइट में जा करके रजिस्ट्री करके आप ऑनलाइन बाइबल क्लास और मोटिवेशन क्लास कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करके उसमें बहुत सारी परमेश्वर की बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें और हमारे वीडियो को भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।